आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम उस संकट की बात करेंगे जो आज से ठीक 6 दिन के बाद दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। और इस संकट का कारण अफगानिस्तान हो सकता है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका का समझौता है कि 31 अगस्त तक, यानी आज से 6 दिन बाद, अफगानिस्तान अमेरिकी सेना को खाली करना होगा। अभी तक अमेरिका अपने समझौते पर कायम है, लेकिन जब अमेरिका ने यह समझौता किया था तब शायद उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 31 अगस्त से पहले ही अफगानिस्तान में ऐसे हालात हो जाएंगे। अमेरिका ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि 15 अगस्त को ही तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में अमेरिका अभी अपने लोगों को, साजो सामान को समेटने की सोच ही रहा था कि तालिबान ने कब्जा कर दिया। अब तालिबान के प्रवक्ता 31 अगस्त की तारीख को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं परिणाम भुगतने होंगे अगर ये डील नहीं रखी तो। वो अमेरिका पर 31 तारीख तक हर हाल में जाने का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अमेरिका अभी तक तो कह रहा है कि वो वक्त पर निकल जाएगा, लेकिन क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और बाकी देश अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी का विश्लेषण करती हुई आपको नजर आएगी। 6 दिन यानी 144 घंटे, यही है तालिबान का अमेरिका को अल्टीमेटम। موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکوو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده، باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه तालिबान के इस अल्टीमेटम से बढ़ी बाइडेन की टेंशन। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. तालिबान की डेडलाइन के मुताबिक सिर्फ 6 दिनों में अमेरिका को अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेटना है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट का जो हाल है, उसे देखते हुए ये डेडलाइन अमेरिका के लिए उसके इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस अफरा तफरी के बीच ही अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने सभी नागरिक भी निकालने हैं और उन अफगानियों की भी सुरक्षा का बंदोबस्त करना है जिनकी मदद से अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन चला रहा था। अब तालिबान राज आने पर वो सभी लोग अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। I'm afraid for my life and I'm afraid for my family life because they are in danger because of me, because I'm working with them and my family also in danger because of me. अफगानिस्तान का रोड मैप तय करने के लिए बुलाई गई G7 की बैठक में भी 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर आम सहमति तो नहीं थी, लेकिन बाइडेन इस डेडलाइन से खिसकने के लिए जरा भी तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका को मिली एक खुफिया रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ऑपरेशन तालिबान विरोधी गुट भी अंजाम दे सकते हैं, खासकर ISIS का खुरासान मॉड्यूल, जिसके बारे में खुफिया रिपोर्ट ये है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। यही नहीं, 31 अगस्त के बाद अफरा तफरी मची तो अलकायदा को भी संगठित होने का मौका मिल सकता है। दूसरे आतंकी संगठन भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। G7 की बैठक में इन्हीं खतरों की वजह से अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे न बढ़ाने का फैसला हुआ है। I'm also mindful of the increasing risks that I've been briefed on, and the need to factor those risks in. They're real and significant challenges that we also have to take into consideration. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Ich hatte meine Worte wohl gewählt. Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.08. genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und was das genau im Zeitablauf bedeutet, das kann ich zu dieser Stunde nicht abschließend. अफगानिस्तान में ISIS अमेरिका को निशाना बना सकता है, ये बात तालिबान भी मान रहा है। हालांकि वो इस बात की गारंटी भी ले रहा है कि उसने ISIS के किसी भी हमले को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। इसी वजह से वो जो प्रिजनर थे दाइश के, वो भी निकल चुके हैं और अब हाइडिंग में है।
तो हम इसलिए बहुत कॉशियस है। हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी एक्टिव है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक्टिव है, ताकि ऐसा इंसिडेंट या वाकया न हो जाए कि वो उसके नतीजे में लोगों को जिंदगी को नुकसान पहुंचे। अफगानिस्तान के समीकरण यही बता रहे हैं कि अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगा, लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। तो सिर्फ 6 दिन बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, इसे लेकर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। तालिबान अफगानिस्तान को किस तरफ ले जाएगा, 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, आप पहले उन्हें समझ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान 31 अगस्त के बाद औपचारिक तौर पर नई सरकार का ऐलान कर देगा, और अगर सरकार का ऐलान कर देता है तो उसका ढांचा कैसा होगा, क्या उसमें अफगानिस्तान के सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व हासिल होगा। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह आता है कि अफगानिस्तान का जो नया संविधान है वो कैसा होगा। क्या नए संविधान में तालिबान महिलाओं को आजादी देगा। यह भी सवाल आता है कि विदेश नीति कैसी होगी, तालिबान दूसरे देशों से कैसे रिश्ते स्थापित करेगा, और अफगानिस्तान की विदेश नीति आखिर किस दिशा में जाती दिखेगी। इन सवालों के अलावा एक डर इस बात का भी है कि कहीं चीन, पाकिस्तान तालिबान को इस्तेमाल तो नहीं करने लगेगा। हालांकि ये सवाल उस दिन से ही उठ रहा है जब से काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया है। वैसे तालिबान इन सभी सवालों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तालिबान अपने पत्ते आसानी से खोलने को तैयार नहीं है। इसकी मिसाल है अफगानिस्तान के झंडे को लेकर हुआ बवाल। काबुल तक तालिबान के कब्जे के दूसरे दिन ही झंडे को लेकर तालिबान और अफगान नागरिकों के बीच तलवार खींची थी। कहा गया कि तालिबान अफगानिस्तान का झंडा बदल देगा। इसे लेकर काबुल से कंधार तक विरोध प्रदर्शन हुए। तालिबान समझ चुका है कि झंडा एक संवेदनशील मामला है, इसलिए अब झंडे के सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं। अब मुस्तकबल में क्या होगी, ये मुमकिन है हम ऐसा किस तरह परचम बनाए मुस्तकबिल में, उस डिपेंड करता है मुस्तकबिल पर। ये मुमकिन है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तालिबान अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर बेहद संभल कर बात कर रहा है। अपनी सरकार में सभी पक्षों को शामिल करने की भी बात कर रहा है, लेकिन शरिया कानून पर तालिबान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। तालिबान प्रवक्ता का साफ कहना है कि उनके राज में शरिया कानून के मुताबिक ही सजा मिलेगी, लेकिन गहन जांच के बाद। देखिए, तालिबान जो है अपनी नई सरकार को लेकर दावे तो बहुत से कर रहा है। उसके दावे अगर सही भी मान लिया जाए एक सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए, तो सवाल ये उठता है कि वो उन्हें पूरा कैसे करेगा। अब तक तालिबान ने जिन लोगों को कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपी है, उन्हें ना तो अनुभव है, ना उनमें किसी तरह की कोई योग्यता है। तालिबान ने 12 लोगों की अंतरिम काउंसिल इस वक्त बनाई है। ये इनका जो बैकग्राउंड है वो आपको समझना चाहिए। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं। तालिबान ने सीनियर तालिबान नेता गुल आगा को वित्त मंत्रालय का कार्यभार अभी दिया हुआ है, जो अब तक तालिबान का फंड मैनेजर हुआ करता था, और इसे आतंकी फंडिंग का एक्सपर्ट भी माना जाता है। कार्यवाहक गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है सद्र इब्राहिम को। ये तालिबान का सीनियर मिलिट्री कमांडर है। शिक्षा मंत्रालय जैसी जो अहम जिम्मेदारी है वो 9वीं पास सखुल्ला को दी गई है, जो तालिबान की ट्रेनिंग विंग के मुखिया हैं, जो शरिया कानून से जुड़े फैसला करता है। अब उच्च शिक्षा की जिम्मेदार शख्स को भी आपको जानना चाहिए। ये जिम्मेदारी अब्दुल बकी को दी गई है, जो अब तक तालिबान के फिदायीन हमले की विंग को संभालता था। काबुल के मेयर की कुर्सी पर हमदुल्ला नौमानी को बैठाया गया है, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में शामिल है। नजीबुल्लाह को खुफिया विभाग का प्रमुख बनाया गया है, जो तालिबान का एक सीनियर कमांडर है। और सबसे हैरान करने वाली है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। इसकी बागडोर मुल्ला अब्दुल कय्यूम को दी गई है, जो कई साल ग्वांतनामो जेल में रह चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें तालिबान ने अहम पदों पर बिठाया हुआ है। तालिबान के रुख को देखकर अब दुनिया ने ये मान लिया है कि तालिबान की हुकूमत
अब सच्चाई है और इसीलिए उससे रिश्ते कैसे रखे जाए इसे लेकर चर्चा बड़ी तेज हो गई है। तालिबान भी ज्यादा से ज्यादा देशों से अपनी सरकार की मान्यता पाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। दुनिया के अहम देशों का रुख क्या कहता है, अब आपको यह समझना चाहिए। अमेरिका ने तालिबान सरकार को मान्यता देने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन उसके रुख से यह लग रहा है कि वो शर्तों के साथ मान्यता दे सकता है। रशिया का रुख तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला है। चीन तो खुलकर तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहा है। सबसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध वाला जो बयान है वो चीन ही की तरफ से आया। चीन के साथ पाकिस्तान भी मान्यता देने की कतार में है, वो तो आप देख ही रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। यूएई ने भी इस बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। भारत ने जरूर तालिबान से बातचीत की पहल करने की तैयारी की है। कैसे? तालिबान जिस तरह से खुद को बदला हुआ पेश कर रहा है उसे देख के दुनिया अब एक मौका देने के मूड में दिख रही है और इसीलिए भारत भी तालिबान के साथ बातचीत का चैनल खोलने की शुरुआत करने की तैयारी में दिख रहा है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान की सच्चाई है। भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए भी लगाए हैं, इसलिए भारत भी अपनी शर्तों के साथ तालिबान से बात करने की तैयारी में है। तालिबान भी इस पूरे इलाके में भारत की अहमियत को समझ रहा है, इसलिए वो भी भारत से बातचीत के लिए तैयार खड़ा है। Good relationship with our neighbor, including India, and good diplomatic relationship with them based on bilateral, encouraging them to come to diplomatic relationship with them. तालिबान पर भारत सरकार के रुख में भी नरमी देखी जा रही है। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार भी तालिबान से बातचीत कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस किसी भी पक्ष से बात करने की जरूरत होगी उससे संपर्क किया जा सकता है। राजनयिक भाषा में इसे एक पक्ष से एंगेज करना कहते हैं। तालिबान के मामले पर सरकार शुरू से ही नजर बनाए हुए है। दोहा में हो रही बातचीत के दौरान भी भारत को न्योता मिला था और भारत इसमें शामिल भी हुआ था। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दुनिया के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत की थी, जिससे यह साफ है कि अफगानिस्तान की बदलती परिस्थिति में भारत का रोल अहम है। भारत की नीति ये है कि वो अफगानिस्तान में चाहता है कि स्थिरता बनी रहे, अमन शांति रहे और डेवलपमेंट का काम होता है। Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. अफगानिस्तान के मसले पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें सरकार अपनी नीति सभी दलों के सामने रखेगी, विपक्ष के सामने रखेगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी से सरकार पर वार शुरू कर दिया है। देखिए, तालिबान जल्द से जल्द ये चाहता है कि दुनिया उसे मान्यता दे। अमेरिका के जाते ही वो नई सरकार बना देगा। वो बस 31 अगस्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके साथ में तालिबान के खौफ में जी रहे बहुत से अफगानी भी तो हैं जो ये दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जितनी देर उनके मुल्क में रहे उतना बेहतर है, या जितनी देर से वो उस मुल्क से जाए उतना बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार तालिबान ने सरकार बनाई तो फिर जुल्म और सितम की इंतहा होगी। इसीलिए अफगानी जल्द से जल्द अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनने के लिए तैयार है। अब इन पर तालिबान की काली नजर पड़ने लगी है। तालिबान ने किसी भी अफगानी नागरिक के अफगानिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी है। इतने मुश्किल हालात में अगर हजारों लोगों की भीड़ पिछले 10 दिनों से एयरपोर्ट पर खड़ी हो और सिर्फ ये चाहती हो कि किसी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हालात कितने खराब हैं।
15 अगस्त के दिन काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था और तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा है जब काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां से निकलने को आतुर लोगों की भीड़ न जमा हो। आज काबुल के इस एयरपोर्ट से एक और वीडियो आया जिसमें हजारों अफगानों की भीड़ दिख रही है, लेकिन हालात देखिए, उन्हें गंदे नाले में खड़ा होना पड़ रहा है। असल में एयरपोर्ट के एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ ये कंटीली बाड़ और बीच में ये गंदा नाला है जिसमें सीवेज का पानी बह रहा है। कंटीली बाड़ के इस तरफ अमेरिका और नेटो के सैनिकों का कब्जा है, इसीलिए अफगानों को इस गंदे नाले में खड़े होकर अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं। कागज सही पाए जाने पर ही उन्हें कंटीली बाड़ के इस तरफ एंट्री मिल रही है। अफगान लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद कहीं वो इस देश में फंस न जाएं, क्योंकि अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद तालिबान का राज होगा। तो जो तालिबान अभी मीठी मीठी बातें कर रहा है, अपना राज आने के बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। लेकिन इससे तालिबान की बदनामी हो रही। जब अपने ही देश को छोड़ने की मजबूरी के साथ हजारों लोग एयरपोर्ट पर नजर आते हैं, तब दुनिया को पता चलता है कि तालिबान का खौफ है क्या। लेकिन तालिबान को क्योंकि दुनिया भर के देशों की मान्यता की जरूरत है, इसलिए वो अपनी इमेज को अच्छा रखना चाहता है और दुनिया भर के देशों को भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानी तालिबान की हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से पहली फुर्सत में वो अफगानिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। कल ही तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका को यह साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो अफगानों के पलायन से खुश नहीं है। हम अमेरिकियों को एक संदेश साफ साफ देना चाहते हैं कि वो अपने सारे नागरिकों को दिए हुए वक्त में निकाल ले। उनके पास सारी सुविधाएं हैं, हवाई जहाज हैं और उनके पास एयरपोर्ट का कंट्रोल भी है। उन्हें अपनी सारी सेना और अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल लेना चाहिए। हम अफगानों को यहाँ से निकालने नहीं देंगे और इससे हम खुश नहीं हैं। इसके बाद तालिबान ने अफगानों के पलायन पर रोक लगा दी है। काबुल में एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई है। इस सड़क से अफगान एयरपोर्ट नहीं जा सकते हैं। हालांकि विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत है। अमेरिका के लॉस एंजलिस टाइम्स के मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ नाबी बुलोस ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह साफ साफ दिखाया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट घेर लिया है और उन्होंने अलग-अलग गेटों की घेराबंदी कर दी है। So I'm standing here right now with the Taliban Red Unit, which is actually now securing the perimeter of the gate over here. As you can see, there's a lot of them. There's about 60 of them in this area, and they're securing the perimeter from here up to that in front, over there. And what that means is that they basically prevented people from approaching the area here. And the only ones who can come close are the ones who have a visa, even if they're Afghans, they say so far, even though yesterday Zabihullah Mujahid had said that those who are Afghan cannot come. The Red Unit commander here is telling me that as long as they have a valid visa, they are allowed to come through. इस बीच तालिबान की तरफ से लगातार अपने नागरिकों को यही संदेश दिया जा रहा है कि वो अपना मुल्क छोड़कर न जाएं, क्योंकि उनकी वहां ज्यादा जरूरत है। I am a witness with that when the American decided to withdraw these people from Afghanistan. The Taliban delegation came and sat with the American, and they told them that why you are withdrawing some Afghans from Afghanistan. If you are scared about their security problem, we are ready to give any kind of security, that their life will be not danger and they will be not killed, they will be not captured, and we will help them. We want them to stay in Afghanistan to work for the future of Afghanistan. लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में रुक रहे हैं, उनके साथ तालिबानी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ एक अफगानी नागरिक को तालिबान का आतंकी अपनी बंदूक की बट से मार रहा है। वो लगातार इस व्यक्ति पर हमला कर रहा है, उसे बट से पीट रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन तालिबान के आतंक के सामने उसे बचाने आएगा भी कौन? इसीलिए अफगानी बस किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये तय है कि आने वाले दिनों में जब दुनिया अफगानिस्तान को मान्यता देगी, तो फिर वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन भी होगा, आम लोगों और महिलाओं पर अत्याचार भी होंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।